देखो यार, एक और बताता हूँ, करना पहले से होता है। ये नहीं है कि हमारा अब 30 तारीख को टेस्ट है, एक सप्ताह बचा है तो अब हम क्या करें। वो पहले से प्रिपरेशन करके रखी जाती है, ठीक है ना। चैप्टरों की ऐसे नहीं है कि एक सप्ते पहले सोच रहे हो कि अब क्या करूँ। जब तक तो कुछ किया नहीं, किया था लेकिन कुछ कम किया था, और अब सोच रहे हो कि क्या करूँ। अब वो एकदम पहाड़ सा लगता है देखने में। इसलिए ऑलवेज बोलता हूँ कि पहले से ही डेली के डेली रिवीजन करोगे ना तुम, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के। 4 क्लास होती है, मान लिया 4 क्लास लेने में मान लिया आपका 8 घंटे चले गए, ठीक है। 8 घंटे 9 घंटे चले गए, बाकी के 2-3 घंटे, 3-4 घंटे तुम्हारे वैसे चले गए। तो यार टाइम तो निकालना पड़ता है, अपने आप नहीं आता टाइम। अगर तुम इन चैप्टरों को, जैसे मान के चलते तुम्हारा प्रेजेंट में कोई चैप्टर चल रहा है, ठीक है। अब जो हमारा पहले पढ़ लिया था, पहले जो पहले पहले टेस्ट का था उसको ले आओ, उस चैप्टर को याद कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम याद करोगे ना, एक तो नीट में भी काम आएगा, एक तुम्हारे ये नॉर्मल टेस्ट लगते हैं इनमें तो काम आएगा ही वो। अगर तुम पहले ही प्रिपरेशन करके रखोगे तो फिर टेस्ट आ गया तो वो तो तुमको याद ही है, उस चैप्टर को तो छोड़िए। मान के चलो तुमने इस टेस्ट में आ रहे हैं, फुल सिलेबस आ रहा है, और अब तक तुमने मतलब रिवीजन भी करते जा रहे हो पीछे का, और इसको भी मतलब जो चल रहा है उसको भी करते जा रहे हो। तो रिवीजन में तुम्हारे मान के चलो 10 चैप्टर हो गए, और टोटल 20 चैप्टर हुए अब तक पढ़ाए हुए, और रिवीजन तुमने 10 चैप्टर कर लिया, और टेस्ट में आ रहे हैं 20 चैप्टर, मतलब टोटल पढ़ाए हुए आएंगे 20 चैप्टर मान लो है। तो फिर आपने तो 10 तो पहले ही कर रखे हैं ऑलरेडी, मस्त एकदम तरीके से। अब 10 ही तो करने हैं ना, और बच्चे करेंगे बेचारे 20 को, तुम करोगे 10 को। तुम एकदम खुश भी रहोगे, एकदम दिमाग भी शांत रहेगा एकदम। आप क्या मजे हो रहे हैं, ऐसे सोचोगे कि यार क्या मस्त पढ़ाई है यार, मैंने तो 10 तो पहले ही कर लिए, 10 और करने कर लूंगा हटा, ऐसे सोच के, ठीक है। अब तुमने तो ना तो 10 किए पहले, और अब तो तुमको डायरेक्ट 20 ही करने ना, जितने ये चैप्टर है वो ही करने। तो अब तुमसे जितना हो ना उतना कर लेना, पहले तो करते नहीं हो, ठीक है ना। अब फिर जैसे ही, हाँ कि अब एक सप्ताह बचा है कि अब क्या करना है, ऐसे नहीं होता यार। पूरी साल बच्चे मेहनत क्यों करते हैं। ऐसे तो नीट से एक दिन पहले ही कर ले मेहनत, कि हाँ कि 98 चैप्टर है तो 98 चैप्टर को नीट के दिन ही पढ़ लेंगे। फिर ही पूरी साल पढ़ते हैं ना, इसलिए ही पढ़ते हैं ताकि नीट के दिन वो 98 चैप्टर याद हो और पेपर दें, ठीक है ना। तो तुम पहले ही अब ऐसा करना, जो तुमसे आए उनको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना उनके क्वेश्चनों की, ठीक है। और जो एक आध चैप्टर तुमसे याद हो जाए, मतलब कुछ भी कर लो उसका रिवीजन कैसे भी, एक आध चैप्टर का, अभी तो 6-7 दिन है, 6-7 दिन में सच बता रहा हूँ, मैंने तो मतलब पढ़ रखा है, तुम्हें तो बता रहा हूँ, पर मेरी मत सोचो तुम्हें, मतलब 6-7 दिन में तुम इन चैप्टरों को निपटा सकते हो आराम से। एक दिन में जैसे कि बायो निपटा दी, एक दिन में वो निपटा दी। लेकिन यार पढ़ना पड़ेगा यार, 15 घंटे या 14 घंटे, 13 घंटे, 12-13 तो मान ही लो मिनिमम। 12-13 तो डेली का दो, जिसमें से 8-9 घंटे की तुम्हारी क्लास होती है, बाकी का 4-5 घंटे अपनी जो क्लास में पढ़ाया उसको और रिवीजन कर लो। बाकी के पिछले चैप्टरों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एकदम तन सेट रहो करो, पहले से ही एकदम रेडी रहा करो पेपर के लिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन पेपर आ रहा है उसी दिन रेडी रहेंगे हम, नहीं, पहले से ही रेडी रहा करो, ठीक है। तो वही है यार, तुम अब यही तो, तुम के गड्ढा खोदते हो लास्ट में, कुआं खोदते हो ना, कि मतलब आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब परीक्षा नजदीक आने पे ज्यादा पढ़ना, यही है बात। आग लगने पे तो दुनिया कुआं खोदती है यार, मतलब परीक्षा नजदीक आती है तो दुनिया पढ़ने लग जाती है। जो बच्चा पूरी साल नहीं पढ़ता ना, और जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है ना, वो लास्ट में भी पढ़ने लग जाता है। इसलिए अगर जो बच्चा पहले से ही पढ़ता है, मतलब आग लगी नहीं है और उसका घर में पानी रखा हुआ है और उसके घर में आग भी लग गई, तो वो पानी से बुझा देगा उसको, ठीक है। और जिसके घर में पानी नहीं है और आग लग गई, तो फिर वो कुआं खोदेगा पहले, तो फिर पानी निकालेगा, इतनी देर में तो राख हो जाएगा। ऐसे ही पेपर है, एग्जाम आ गया तुम्हारा, और अभी तुम तैयारी की सोच रहे हो, तो तुम क्या करोगे, खत्म हो जाओगे उस एग्जाम में। तो वही तो, इसलिए पहले से ही प्रिपरेशन करा करो। अब ठीक है, तुमने जो भी किया ठीक है, माना, ओके, बट अब आगे से याद रखना, साथ के साथ और पिछले भी रिवीजन करते रहना। प्रेजेंट में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन 1-2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे यार, मेहनत बस 1 साल की है, ठीक है। तो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा दोगे ना,
तो पीछे का आएगा, कवर करो उसको, धीरे धीरे रिवीजन भी करो पीछे का। जैसे टेस्ट में आएगा तुमको खुशी भी होगी, क्योंकि यार मैंने तो ऑलरेडी कर रखे हैं चैप्टर, और तुम ये सोचोगे मैंने तो कर रखे हैं ऑलरेडी चैप्टर, अब क्या यार दे दूंगा इसका टेस्ट भी, यार कोई बड़ी बात थोड़ी है, ऐसे सोचोगे। और तुमने कर भी नहीं रखा होगा, टेंशन होगी, ना तो तुम्हारा टेस्ट देने का मन करेगा, ना तुमको कुछ याद होगा, ना कुछ। इसलिए अब तुमको जो भी याद है उसको थोड़ा अच्छे से कर लो, ठीक है। और एक दो चैप्टर तुमसे हो जाते हैं उनको कर लो, लेकिन जो भी तुम याद करके जा रहे हो ना, उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है, जैसे मान के चल तुमने ये सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, मतलब पढ़ा दिया सर ने, लेकिन टेस्ट में आ रहा है, लेकिन तुमको याद नहीं है, ठीक है, हमने याद ही नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। गलत मतलब करना ही नहीं, उसको टच ही मत करना। चाहे सिंपल सवाल आए, सिंपल आए तुम पे आ रहा हो जब तो कर देना, नहीं तो टच ही मत करना उसको। लेकिन तुमको जैसे कि वेव आ रहा है, ये वो वेव मोशन आ रहा है, तुम वो, तो फिर उसको छोड़ना ही मत ना। तुमने ये कर लिया है तुमने, तो उसको, उसके गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि तुमने इसको कर लिया है। अब वो बात अलग है तुमने किया नहीं है, तो गलत हो जाए। गलत करना ही नहीं है, मतलब गलत तो करना ही नहीं है, गलत मतलब तुमने किया नहीं है चैप्टर, तो उसको लीव कर दो, छोड़ दो। लेकिन जो किया है उसका गलत हो जाए ना, सबसे बड़ी बात है ये, ठीक है ना। तो अब जब तुम पे 2 चैप्टर 3 चैप्टर हो जाएं इस हफ्ते, 1 चैप्टर जितने भी हो जाए ना, 1 2 जितने भी, उनको ऐसे तरीके से करना कि अगर उसका पेपर में आ गया ना क्वेश्चन इसमें, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। या तो लीव कर देना उस क्वेश्चन को, या गलत नहीं होना चाहिए, बस ऐसे करके जाना। अब मान के चलो तुमने 3 चैप्टर इस टेस्ट में तैयारी कर ली, इस हफ्ते में, एक हफ्ते में तुमने 3 चैप्टर पढ़ लिए, ऐसे 98 चैप्टर हैं, तो 98 चैप्टर कितने दिन में पढ़ा जाएंगे? तो सोच लो कि 7 दिन में तुम 3 चैप्टर पढ़ रहे हो, तो 98 चैप्टर कितने दिन में आ जाएंगे, ऐसे सोच लो, ठीक है। तो बस यही है कि थोड़ा पहले से प्रिपरेशन करा करो, टेस्ट जब आ जाए ना ठीक, तो कुआ मत खुदा करो। हाँ तो वही